नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। ये सच है कि एक राजनेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जिस मुकाम पर पहुंचाया है उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। लेकिन यह भी सच है कि इस कामयाबी के बावजूद बीजेपी ने अपने कई पुराने सहयोगी भी गंवाए। इसी तरह बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी जब भी एक हुए, या तो वो हारे या फिर उनमें कटुता आ गई। आखिर पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप इतनी मतलबी क्यों होती है? 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद केंद्र की राजनीति में बीजेपी का उभार तो हुआ, लेकिन गठबंधन करने वाली पार्टियों के लिए बीजेपी अछूत हो गई। सिवाय शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के तीसरी कोई पार्टी नहीं थी जो डंके की चोट पर अटल आडवाणी के साथ दिखाई देती। उस सांप्रदायिक राजनीति के परिदृश्य में समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार ने गजब का सामंजस्य दिखाते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया। अटल जी की सरकार में दोनों मंत्री भी बने। 30 अक्टूबर 2003 को शरद यादव के सहयोग से नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड बनाई। जेडीयू और बीजेपी की ये दोस्ती करीब 10 साल तक चली। टूटी तब जब 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से नाता तोड़ लिया। मोदी युग में जब बीजेपी अनस्टॉपेबल बनकर भारत के मानचित्र पर जीत के झंडे गाड़ रही थी, तब नीतीश कुमार ने सियासत में अपने सबसे बड़े दुश्मन लालू प्रसाद यादव से भी हाथ मिला लिया और 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कभी ना भूलने वाली शिकस्त दी। लेकिन बाकी गठबंधन की तरह इस गठबंधन की भी उम्र बहुत कम रही। 20 महीने में ही महागठबंधन का गुब्बारा फूट गया। नीतीश कुमार फिर बीजेपी की मदद से बिहार के सीएम बने। अंकगणित मिलने से चुनाव हारा जीता नहीं जाता जब तक कि केमिस्ट्री न बने। केमिस्ट्री बनती है जब पार्टियों के कार्यकर्ता मिलते हैं, उनके समर्थक मिलते हैं, तब केमिस्ट्री बनती है। यहाँ तो पार्टियाँ अलग अलग हैं ही। हर पार्टी को ये लगता है कि ये जो जीत मिली है, ये जो कामयाबी मिली है, ये मेरी वजह से मिली है। अगर मैं नहीं होता या मेरी पार्टी नहीं होती तो सत्ता नहीं आती। तो इसलिए हमको शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए। अब ये तस्वीरें देखिए। 2017 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। राहुल गांधी के साथ यूपी का कोना कोना छाना, लेकिन इस गठबंधन के पास 2 चेहरे होने के बावजूद बिना चेहरे के लड़ रही बीजेपी ने 300 प्लस सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इसीलिए जब ममता बनर्जी 2024 के लिए मेहनत करते हुए दिखती हैं, तो पॉलिटिकल पंडित यही सोचते हैं कि ममता के साथ कौन कब तक रहेगा, क्योंकि ममता खुद एक रीजनल पार्टी की चीफ है। वो अपने से ज्यादा रीच वाली पार्टियों को अपने साथ और अपनी लीडरशिप में कैसे ला पाएंगी, कैसे राजी कर पाएंगी, बड़ा सवाल है।